आज देखा असेंबली के 8वें दिन भाजपा के विधायकों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया और वहां पर वॉकआउट भी किया गया और ये कहा गया कि डेली वेजेस को पक्का करो और पक्का करो। चलिए सुनील शर्मा जी भी यहाँ मौजूद है, अन्य विधायक भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे सुनील जी? करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील शर्मा जी, आपने विधानसभा से अभी वॉकआउट किया है, आपने डेली वेजेस के विषय पर बहस चाही थी, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली डेली वेजेस के साथ लंबे समय से नेशनल कांफ्रेंस ने इंतजार किया है और जिस प्रकार से 2 दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने बजट पेश किया, पेज पर ये कमिटमेंट मैनिफेस्टो रिफ्लेक्टेड इन मैनिफेस्टो दोबारा से उनके साथ मजाक किया, कोई प्रावधान बजट में नहीं रखा और कल उसी के विरोध में जम्मू और श्रीनगर में डेली वेजेस में। चलिए इस समय पवन गुप्ता जी हमारे साथ। पवन जी, आज विधानसभा से वॉकआउट किया है भारतीय जनता पार्टी के और डेली वेजेस के लिए जोरदार आवाज उठी, कल के लाठीचार्ज को भी लेकर क्या कहें? देखिए, जो लाठीचार्ज किया गया उसको हम कंडेमन करते हैं जी। किसी भी समाज के अंदर में कोई वर्ग है उसको अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक है, उसका हक उसको मिलना चाहिए, उसकी बात को सुना जाना चाहिए। नंबर 2, चूँकि इस बजट में बहुत सारी उम्मीदें थी इस गवर्नमेंट से कि वो डेली वेजर के लिए कुछ करेगी, जबकि इस बजट में उनका नाम तक नहीं आया तो लोगों में निराशा पनपी है। उसी निराशा का परिणाम है कि आज लोग सड़कों पे आ रहे हैं और चूँकि हम जनता के नुमाइंदे हैं, हम जनता की भावना को यहाँ पर प्रकट करते हैं और उसी भावना का प्रकटीकरण जो है वो हमारे विरोध में हुआ है। बिल्कुल, एनसी के विधायकों ने भी कहा कि आप लोग कह रहे थे डेली वेजेस को पक्का करो और वो कह रहे थे चोर मचाए शोर। 10 साल में आप लोगों ने क्या किया? देखिए, ये 6.5 साल का रूल था, इसी में डेली वेजेस को रेगुलर पेंशन मिलना, रेगुलर वेजेस मिलना शुरू हुए। पहले उनको 50 महीने से लेकर 72 महीने तक उनको पे नहीं मिलती थी, अभी उनको पे मिल रही है रेगुलर और 6,750 से इंक्रीज़ करके 9,000 के ऊपर में जो पे ले गए हैं, ये हमारे ही रूल में हुई है। चलिए, जिस तरह से पवन गुप्ता जी ने कहा कि बुलंद आवाज़ है और वहीं पर अगर देख रहे सारे विधायक यहाँ मौजूद हैं, उस समय देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ से बाहर आ चुके आप देखें श्यामलाल शर्मा जी, श्यामलाल शर्मा जी अभी जो आप बड़ी जोरदार किया ना अभी बात डेली वेजर को लेकर आवाज नहीं बात मैं करता हूँ थोड़ा मैं 15 आधे घंटे के बाद। चलिए, फिलहाल कहा जा रहा है कि आधे घंटे के बाद हम ये भी बताएंगे आपको क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल चलिए हम बात करेंगे और भी जो अन्य विधायक यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरह से उससे आपने देखा कि असेंबली में किस तरह से घमासान हुआ है डेली वेजर्स को लेकर। ये कहा गया कि डेली वेजर को पक्का किया जाए कल के लाठीचार्ज को लेकर, पर वहीं पर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि पहले ये समझना होगा कि पुलिस विभाग किसके अंतर्गत आता है। ये उन्होंने सवाल किया कि लाठीचार्ज ना हमने चलवाया है ना ही भाजपा के विधायकों ने चलवाया। ये सोचिए कि लाठी पुलिस जो किसके अंदर आती, किस विभाग के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसी को लेकर शुक्र है कि 8वें दिन ही कम से कम डेली वेजर्स की आवाज़ तो उठी। कम से कम ये वो था कल जो लाठीचार्ज हुआ और कल डेली वेजर जो सड़कों पर उतरे उन्होंने आवाज़ उठाई। बलवंत सिंह मनकोटिया भी हमारे साथ, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे पास है। बलवंत जी, आज बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा में आवाज़ उठी है डेली वेजर्स को लेकर सड़क पे आने के लिए। मुझे बताइए, आज कल जो लाठीचार्ज हुआ है डेली वेजर्स के ऊपर, उस पर भी भाजपा के जितने भी विधायक थे उन्होंने आवाज़ उठाई और वॉकआउट किया है। वहीं पर आप लोग कह रहे थे डेली वेजर को पक्का करो और जो दूसरी यानी कि इस समय जिनकी सरकार है वो विधायक कह रहे थे चोर मचाए शोर, ऐसे क्यों? हाँ, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को जो 70 वर्षों में उन्होंने एक बैकडोर एंट्रीज करके अपने कार्यकर्ताओं को किसी न किसी गलत तरीके से एंटर किया, लेकिन बावजूद उसके जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2015 में आई तो उसमें उन्होंने सभी जो जिनको 200 रुपये महीने का मिलता था, 500, 700, 900, 1000, 1500, उन सभी को यूनिफॉर्म तरीके से उनको ऑनलाइन किया गया और सभी को 9000 की मिनिमम सैलरी का पहला स्टेप किया और नेक्स्ट स्टेप था कि उनको रेगुलराइज करने का, लेकिन सरकार गिर गई
उसके बाद इन लोगों ने इलेक्शन में वादा किया कि जनाब जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको रेगुलराइज करेंगे। तो ना तो गवर्नर एडर्स में इनका जिक्र है, ना ही बजट में इनका जिक्र है, और ना ही हाउस की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पे आए और इनको ये प्रोटेस्ट करने लगे। और सेक्रेटरी जब अंदर जब अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने आए तो इनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। तो हमने आज असेंबली के अंदर यही कहा कि आज इनकी मजबूरी है सड़क पे आना। वो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके साथ झूठ बोला है, इस सरकार ने झूठ बोला है, और इस सरकार को जिम्मेदार पर वहीं पर जो विधायक थे एनसी के या अन्य विधायक थे, उन्होंने ये भी सवाल उठाया भाजपा के जो वॉकआउट करने पर कि 10 साल से आपने क्या किया। देखिए 10 साल तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। कोई चीज़ें जो होती हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट में ही होती हैं। तो लगभग 3 साल तक सरकार रही, तो इन्हीं का तो जो इनकी गलतियां थी उसको दुरुस्त किया और इन सभी को ऑनलाइन करके 9,000 का मिनिमम कर दिया। नहीं तो इनके समय 200 रुपये भी महीने का मिलता। ने आप लोगों से ये भी सवाल किया कि ये सोचिए कि ना डंडे आपने बरसाए ना हमने, तो पुलिस विभाग इसके मजबूत। आपने सभी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया प्री बजट मीटिंग्स में, इन लोगों को क्यों नहीं बुलाया? और ये लोग सड़क पे आए, आपकी वजह से सड़क पे आए। तो जब आप सेक्रेटरीट में घुस रहे थे तो पुलिस ने अपना काम किया। हालांकि हम कहते हैं कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन इनकी वजह से सड़क आए तो गलत, तो जिम्मेदारी तो इनकी है। जी, पर सुनील चौधरी कहते हैं कि पक्का हम ही करेंगे डेली वेजेस। पक्का हम करें तो फार्मूला तो दीजिए अपना, क्या फार्मूला, क्या अगर आपने कहा है तो इलेक्शन से वादा किया तो यहाँ रिटर्न में कहीं लाइए ना, दीजिए आज ही फार्मूला दीजिए, हम कहेंगे शाबाशी देंगे। जी धन्यवाद। बिल्कुल देखा आपने कि जिस तरह से बलवंत सिंह मनकोटिया ने भी कहा है कि आप फार्मूला बताइए, हम आपकी भी शाबाशी करेंगे जो भी डेली वेजर की बात करेंगे। आज ये कल के जो प्रदर्शन हुआ डेली वेजर का लाठीचार्ज, उसी को लेकर ये बड़ा हंगामा आज असेंबली में देखने को मिला है। और इस समय सबसे पहले जो असेंबली में आवाज़ उठाने वाले विक्रम रंधावा जी थे, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। विक्रम रंधावा जी से सारे विधायक जो वॉकआउट कर थे इस समय असेंबली से बाहर आए हैं, क्योंकि शुक्र है कि आवाज़ उठी तो सही, कहीं से भी उठी, डेली वेजर्स के लिए आवाज़ उठी तो सही। और हम हमेशा उस आवाज़ के साथ हैं, हमेशा डेली वेजर के साथ हैं, उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक उनका जो काम है उन्हें जो कि बच्चे सड़कों पे क्यों उतरे, बच्चों पे सड़कों पे उतरने का एक ही कारण था कि आपकी जो 70 पेज किताब जिसको वजन कह रहे हो उसमें उनके। चलिए उमर, अभी आपने देखा कुछ देर पहले सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम ने भी कहा कि हम ही पक्का करेंगे इनको, के डिस्कशन में भी रखेंगे 1,000 करोड़, क्योंकि इनको पता था बजट खोखली है, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। अब कुछ देर के बाद वापस जाएंगे, जो कि वॉकआउट किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने। तो अब लग रहा है कि डेली वेजर का आज जो है एक अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग रोल जो निभा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। हर बात उन पे डाल देनी है। अरे भैया, राजभवन ट्रांसपेरेंसी काम कर रहा है, होम मिनिस्ट्री लॉ एंड ऑर्डर को देख रही है, वो देख रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आप डीजीपी से पूछ सकते हैं कि किसने डायरेक्शन दी थी लाठीचार्ज की, उस अफसर का नाम बताइए। तो हम मानते हैं आपकी बात कि आपने कोई इंक्वायरी बिठाई, ये कंडम करने को भी तैयार नहीं हुए कि उन मासूम, हम जम्मू की बात नहीं करते, कश्मीर में भी बेचारों को लहूलुहान किया। कल अगर बात करें पूरे जम्मू कश्मीर में, आपने देखा किस तरह डेली विधानसभा में सबसे पहले आपने आवाज उठाई है डेली वेजेस को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, हम कल से ही बड़े हताश हुए थे, कल से ही बड़ा दुख लगा था जब हमने भी अपनी सड़कों पे इन बच्चों को मार खाते हुए देखा, जो ऑलरेडी सरकारी तांडव की मार 25-30 सालों से खा रहे थे। इनको बजाय इनके जख्मों के मरहम पट्टी लगाने के किसने ऑर्डर दिए कि इन पे लाठीचार्ज किया? इसकी इंक्वायरी कराओ। आप मुख्यमंत्री हो भैया, आप हर परक से इंजॉय कर रहे हो, आप पूरा प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हो, आप इसी पुलिस की सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आपको लगता है ये पुलिस केंद्र सरकार की है, आप सिक्योरिटी विड्रॉ कर दो। आप बोल दो मुझे नहीं चाहिए भैया, मेरी जम्मू कश्मीर की अपनी पुलिस जब मेरे कंट्रोल में आएगी मैं सिक्योरिटी लूंगा। आप सारे प्रिविलेज ले रहे हो, लेकिन जब लोगों की बात आए आप कहते हो राजभवन बात करो, आप कहते हो होम मिनिस्टर से बात करो। आपने कहा डेली वेजर को पक्का करो, आगे से जवाब आया चोर मचाए शोर। तो भैया चोर सेना भाई, ये सारे उस तरफ वही सारे लंगोट सेना बैठी हुई थी, तो इन लोगों ने यही कहना था चोर मचाए शोर। हमने चोरी वाला काम ही कब किया? हम 3.5 साल हुकूमत में रहे, बीजेपी पीडीपी की हुकूमत रही, हमारे बजटरी एलोकेशन आप पिछला रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, हमने डेली वेजर्स के लिए प्रावधान रखा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली नार सार पहुंचा, देर करानी थी, बनी नहीं, लड़ाई हुई, सरकार टूटी। तो
उनके लगता है जिस तरह सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा कि हम ही पक्का करेंगे। चलिए, सुरेंद्र चौधरी जी के मुंह में घी शक्कर, अगर वो कहीं ये बात मुख्यमंत्री के मुंह से निकलवा देते बिना मुख्यमंत्री महोदय को राजभवन या होम मिनिस्टर को कंडेम करने के, अगर वो ये बात कहते कि हमसे गलती हो गई है, हमने बजटीय एलोकेशन में नहीं रखा है, हम जम्मू और कश्मीर के डेली वेजेस को पक्का करने के लिए तैयार है, तो पूरा हाउस उसका वेलकम अब्दुल्ला जी ने असेंबली में कहा कि ये सोचिए ना आपने डंडे चलाए ना हमने बरसाए, तो विभाग होम विभाग किसके अधीन आता है? वो बिल्कुल केंद्र सरकार के आता है। ये मुख्यमंत्री है ना, ये सिक्योरिटी लेके बैठे ना उनकी, ये सिक्योरिटी विड्रा कर दे। ये बोले जम्मू कश्मीर पुलिस जब तक मेरे अधीन नहीं आएगी मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा। क्या फर्क पड़ता है? आगे काफिला पीछे काफिला सारे दाएं बाएं, हम तो फकर की साथ सिक्योरिटी लेके चलते हैं। हाँ, तो प्रोटोकॉल फिर यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए ना, यहाँ भी तो उसको ध्यान रखना चाहिए इनका। तो मुझे लगता है ये केवल मात्र नियत और नीति का खोट का कारण है। हर बात राजभवन पे डाल दो, हर बात होम मिनिस्टर पे डाल दो और इन पे एलिगेशन लगाओ। ये मजबूत अपोजिशन है, ये इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। साफ तौर पर आपने देखा विक्रम रंधावा जी ने कहा नजर और नियत का कसूर है। जब आपकी नियत ही खोट होगा तो आप कभी राजभवन को या फिर ये कहेंगे कि केंद्र सरकार पर थोप देते हैं। फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से आज भाजपा के विधायकों ने वॉकआउट किया और वहां पर एक तरफ से ये नारेबाजी हो रही डेली वेजर को पक्का करो, वहीं पर एनसी के विधायक कह रहे थे चोर मचाए शोर। कौन सही कौन गलत, फिलहाल देखते आने वाले समय में क्या राहत मिलती है डेली वेजर को लेकर। आपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा, उस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जवाब।